तो जर्नलिस्ट तो अब वो पेपराजी हैं सारे, वो एयरपोर्ट और जिम के बाहर खड़े हैं, रील बना रहे हैं। ये ताकत तो आज शाहरुख खान में भी नहीं है, ये ताकत सलमान खान में भी नहीं है, ये ताकत आमिर खान में भी नहीं है, ये ताकत अमिताभ बच्चन में भी नहीं है, ये ताकत अक्षय कुमार, अजय देवगन किसी में नहीं है कि उनकी पिक्चर आए तो लोग छुट्टी ले लें और देखने चले जाएं। ये होता है असल स्टार। मतलब उस तरह से जब आप सो कॉल्ड आप बड़े स्टार हैं तो आप एक कदम पीछे ले लीजिए भाई, तो उसके बाद में रिलीज कर लीजिए। तो जर्नलिस्ट तो अब वो पेपराजी हैं सारे, वो एयरपोर्ट और जिम के बाहर खड़े हैं, रील बना रहे हैं। वो तो एक हाँ, अलग ही धुनकी में है, वो अलग तरह का बिल्कुल। मामला है उनका, बहुत ऊंचा वाला। और सवाल पूछने की हिम्मत किसी में है नहीं, क्योंकि आप सारे के सारे, मैं इनको सेल्फी जर्नलिस्ट बोलता हूं, जो स्टार के साथ बिल्कुल। जाके सेल्फी क्लिक करते हैं, फिर अपने फेसबुक पर लगाते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों को दिखाते हैं कि देखो मेरी कितनी पहुंच है, मैं गया और सीधे फलां के साथ मैंने सेल्फी ले ली, या उसने मेरे साथ कॉफी पी। तो इसीलिए रवि जी, हमारे और आपके जैसे लोगों को बॉलीवुड को आईना दिखाने के लिए यहाँ आना पड़ता है सोशल मीडिया पर, और इसीलिए हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं जो इस तरह के वाजिब क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। तो ये अपनी जगह बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि सेंसर बोर्ड को लेकर जो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, और सेंसर बोर्ड की तरफ भी हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि अगर बार बार इस तरह की खबरें आए कि वहां पर पैसा लिया जाता है और इस तरह के अगर आरोप भी लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। और जैसा कि वेदा के मेकर्स ने भी कहा है कि हमारी फिल्म 25 जून को देख ली गई है और हम 15 अगस्त को रिलीज करना चाहते हैं, तो क्या है ये सब, जो भी कारण है उसका निवारण होना चाहिए। और अगर जनता के बीच में एक बात ऐसी जा रही है, जो आपने बैड न्यूज वाला बहुत सही उदाहरण दिया, जो बिल्कुल हालिया उदाहरण है, कि हमारे देश का सेंसर बोर्ड क्या ये बैड न्यूज जैसी फिल्म को फैमिली एंटरटेनर मानता है? हम तो किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम फिल्म मेकर्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधे बात कर रहे हैं हमारे सेंसर बोर्ड की। तो मुझे लगता है कि उसके जो नियम है उनको उनको एक बार फिर से रिवीजन होना चाहिए उसमें। या फिर जिस तरह से लंबे समय से मांग हो रही प्रॉपर कैटेगराइजेशन कर देने की कि भाई मतलब इस पुराने जो कैटेगराइजेशन है इसको हटा के हाँ, जो नया एक है उसको आप लागू कर दीजिए, तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठेंगे। क्योंकि एक तरफ तो आप फिल्मों में कट्स की बात करते हैं, फिर इस हाँ, तरह की चीजें सामने आती है, फिर जबकि सारी चीजें आपकी डिजिटाइज हो चुकी हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, सारा आपने बता दिया कि ऐसे ऑनलाइन करो, फिर उसके बाद में इतने दिन में मिल जाएगा। और अगर लोग कर दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनको टाइमली सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हो रहा है, लोग उसके बारे में मीडिया में आके बात कर रहे हैं, उनको ये बात करना पड़ रही है, तो मुझे लगता है हाँ, थोड़ा सोचने की जरूरत है इन सारी चीजों पे। तो ये भी एक इश्यू है। और एक इश्यू जिसका वही जो हमने बात की कि मतलब जो इंडस्ट्री का जो मामला है, कि एक साथ जो है आप इतनी सारी फिल्में लेकर आ जाते हैं, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं, जिस क्यों खास तौर पे इसमें जो है ना, हाँ, तीसरी फिल्म है खेल खेल में, अक्षय हाँ, कुमार हाँ, वाली। हाँ, तो हाँ, अब ये जो खेल खेल में स्त्री 2 और वेदा, हाँ, ये 3 फिल्में 15 अगस्त की, तो हाँ, मल्टीप्लेक्सों में तो समस्या नहीं है इन चीजों को लेके, चलिए वहां तो चल जाएंगे। हाँ, लेकिन वो जो सिंगल स्क्रीन का जो एग्जीबिटर है, उसके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने एक स्क्रीन में क्या करे। तो उनका यही कहना है कि भाई अब या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर उन पे दबाव डालते हैं कि भाई किसको खुश रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से उन्हें फिल्म मिलेगी, तो यहाँ जैसा कि आर्म ट्विस्टिंग होता है, हमारी ये फिल्म चलाओ नहीं तो अगली फिल्म नहीं देंगे। अब अगर 2 फिल्मों तो चलो वो एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई 2 किसी को दे दिए और 2 किसी को दे दिए, लेकिन 3 में फिर क्या करेंगे? और दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें रेवेन्यू तो बॉलीवुड का ही मारा जाता है। हाँ, 3 में से जो होगी, भाई 1 फिल्म चलेगी, 2 फिल्म चलेगी, तीनों चलेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता ना। हालांकि बिल्कुल, अभी तो एक की भी गारंटी नहीं है। तो हाँ, ऐसे में, है ना? तो और हाँ, ये खास बात है, और खास बात ये कि जो 11, ये तो हम सिर्फ 3 फिल्मों की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त की बात करें तो टोटलिटी में 11 फिल्में रिलीज हो रही हैं उससे। हाँ, अब सिर्फ छुट्टी आने वाली है, एक छुट्टी अगर एक्स्ट्रा है, कहीं से कोई वीकेंड लंबा हो रहा है, किसी तरह से कुछ हो रहा है, तो मतलब उसके लिए इतनी मारामारी, जबकि बाकी डेज में जो है आपके हॉल खाली पड़े हुए हैं। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग कहते हैं आपसी अंडरस्टैंडिंग की बातें, या कहते हैं हमारा भाईचारा है ये वो, तो फिल्म की रिलीज के समय वो कहाँ चला जाता है? अगर आपकी फिल्म में दम होगा तो 1 हफ्ते बाद भी चलेगी, 2 हफ्ते बाद भी चलेगी, लेकिन आप उसी हफ्ते में आएंगे, तो ये उसमें भाईचारे आपकी, का जरा दूसरा हाँ। मतलब समझे हुए हैं। ये बॉलीवुड ठीक है। वाले जो हैं, ये भाईचारा का मतलब ये समझे, हाँ, हमारा ऐसा भाईचारा है कि हम एक दूसरे की बैंड बजाने में लगे रहते हैं, ये हमारा बिल्कुल, भाईचारा बिल्कुल, है। हाँ। तो तो ये वो वाला भाईचारा नहीं है, क्योंकि अगर इतनी ही समझ होती तो कहानियां ही लिख लेते, इतनी ही समझ हाँ, होती तो सुधर ही गए होते। अब क्योंकि सुधर भी नहीं रहे हैं और डायलॉग भी मारना है,
और कितना भाईचारा है, ये तो हम और आप, रवि जी, आप इतने समय से बिल्कुल बॉलीवुड को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हमें पता ही है कि कितना भाईचारा है इनमें। और ये बात कितनी कही जाती है इंडस्ट्री में कि फ्लॉप फिल्मों का भी जश्न मनता है, और तमाम तरीके के प्रपंच भी रचे जाते हैं, कैंप सिस्टम भी है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो भाईचारे की तो फिर बात ही क्या, बॉलीवुड में अगर भाईचारा होता तो बॉलीवुड की हालत नहीं होती। और रही बात इनके भाईचारा की डेफिनेशन को समझने की, तो इन्होंने भाईचारे की डेफिनेशन ही दूसरी वाली समझी हुई है कि जी हम तो एक साथ आ जाएंगे और सबका काम खराब कर देंगे क्योंकि हम एक दूसरे के भाई हैं, तभी तो एक जैसे हैं। न तू समझने को तैयार, ना मैं समझने को तैयार, तभी तो मैं तेरा भाई हुआ, वाली बात है। इसमें से मजे की बात यह है कि एक फिल्म में अक्षय कुमार है, दूसरी में जॉन अब्राहम है, दोनों ने साथ में फिल्में की हैं, दोनों को बड़ा अच्छा दोस्त बताया जाता है एक दूसरे का। तो ये चीज है। एक खबर तो और मैं पढ़ रहा था, मतलब अभी तो अब चाहे गॉसिप कह लीजिए या कुछ भी जो मीडिया में चल रही है, डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन मैंने हेडलाइन पढ़ी और उसमें लिखा था कि फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से जो है वो श्रद्धा कपूर के अगेंस्ट में कुछ बाइकॉट जैसा चल रहा है उनका, उनको इग्नोर किया जा रहा है, पता नहीं क्या मीडिया खैर कुछ भी लिखता है। तो वैसे में श्रद्धा कपूर की भी फिल्म आ रही है स्त्री 2, तो अब हाँ, अब सबसे ज्यादा चांस तो उसी फिल्म के चलने का है। क्योंकि अक्षय की जो फिल्म है वो तो 20-25 भाषाओं में पहले ही रीमेक हो चुका है, एक स्पेनिश फिल्म की रीमेक है वो, और उसका जो रीमेक है वो इंग्लिश वाला वर्जन जो है, वो जो साउथ में भी 2 रीमेक हो चुके हैं उसके, वो वर्जन जो है वो आपके अमेजन प्राइम पे पड़े हुए हैं। तो ये रीमेक है। जॉन अब्राहम अपना मार्केट फिर से एक बार तलाश रहे हैं, उनकी पिछली कुछ फिल्में जो है बहुत खराब गई हैं। तो ऐसे में हिंदी फिल्मों की बात करें तो जैसे आपको स्त्री 2 दिखती, तो क्या, और उसमें भी अब जब सेंसर बोर्ड से जॉन की फिल्म में डिले हो गया है, तो क्या ये फिल्म आगे जाएगी या वो कहेंगे चलो ठीक है, अच्छा हमारे को डिले हो रहा है तो हम उसको आगे ले जाते हैं, या फिर वो अड़े रहेंगे कि एकदम समय से हमको सर्टिफिकेट मिले और हम भी 15 अगस्त वाले ही दिन आएंगे। मतलब ये केस खाली पड़े हैं, मतलब हम कई बार ये स्थिति बन रही है, जैसे मैंने कहा ना 15 अगस्त के बाद में जो 2 हफ्ते आएंगे, 23 अगस्त और 30 अगस्त, मार्केट खाली है भाई, फिल्म रिलीज को नहीं है आपके पास। मतलब उस तरह से जब आप सो कॉल्ड आप बड़े स्टार हैं तो आप एक कदम पीछे ले लीजिए भाई, तो उसके बाद में रिलीज कर लीजिए। तो इस तरह की, जैसे आपको याद होगा उसमें फायदा भी होता है। मुझे याद है एनिमल के साथ, एनिमल जो है वो गदर 2 के साथ में एक और फिल्म आ रही थी, रिलीज होनी थी। तो एनिमल जो है, एनिमल ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, एनिमल बाद में रिलीज हुई। तो एनिमल को फायदा हुआ भाई। अब ऐसे टाइम में आइए जब कोई नहीं आ रहा, लेकिन बात वही है कि पहले मुझे अपने प्रोडक्ट पर तो भरोसा हो। मैं इस छुट्टी के भरोसे ना रहूं कि छुट्टी में आऊंगा तो मुझे फायदा होगा, मुझे मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा हो कि मैं कभी भी लाऊंगा तो मैं चला लूंगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छुट्टी होगी तो फिल्म लाऊंगा नहीं, मेरी फिल्म आएगी तो लोग छुट्टी ले लेंगे। और साउथ में ये है, मैं किसी मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जुपिटर पर ऐसा नहीं होता है, हमारे ही देश के साउथ में ऐसा होता है। वहां के जो रियल सुपरस्टार्स हैं उनकी जब पिक्चरें रिलीज होती हैं तो मैंने अक्सर सुना है भाई, बेंगलुरु के फला आईटी फर्म में जो था, सारे लोग छुट्टी पर चले गए, रजनीकांत की फिल्म जब आती है। भाई ये ताकत तो आज शाहरुख खान में भी नहीं है, ये ताकत सलमान खान में भी नहीं है, ये ताकत आमिर खान में भी नहीं है, ये ताकत अमिताभ बच्चन में भी नहीं है, ये ताकत अक्षय कुमार, अजय देवगन, किसी में नहीं है कि उनकी पिक्चर आए तो लोग छुट्टी ले लें और देखने चले जाएं। ये होता है असल स्टार। वो जो मोहतरमा कहती हैं कि स्टारी टेंट्रम्स दिखाने चाहिए, तो वो दिखाएं स्टारी टेंट्रम्स जिनकी फिल्म आने पर लोग छुट्टियां ले लेते हों, लेकिन जिनकी फिल्में आने पर उनके करियर की छुट्टी हो जाती है, ऐसे लोग तो कम से कम स्टारी टेंट्रम नहीं देगा। भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं कि लोग छुट्टी ले लेते हैं, वो इतने विनम्र हैं। जब आप उनकी पब्लिक लाइफ देखिए, साउथ हम ही लोग देखते हैं, वो जब मीडिया में आते हैं, जब पब्लिक में आते हैं, उनकी विनम्रता देखिए, उनके कपड़े देखिए, वो किस तरह से लोगों से मिलते हैं, उनके चेहरे पे वो सहजता देखिए। उनको इस तरह से कुछ भी नहीं इनकी तरह होना पड़ता है, वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, लोगों से आराम से मिलते जुलते हैं। तो वो उनका वो रियल स्टार की तरह महसूस होते हैं और इसीलिए लोग उनको प्यार करते हैं।